एक हाथ भजन और जिस मन के साथ भक्ति भाव कीर्तन संकीर्तन भगवान के चरणों में आपने अर्पित की है, आनंद आ गया। कथन कीर्तन पर उधम नहीं भाई बैठ, मुकम मचा चादर हो जाता फिर तू मर्यादा में रहकर हो जाता, उधम नहीं होना चाहता, आराम से बैठो, हो गया तुम्हारा कोई रोका नहीं। लेकिन मेरा आपसे सभी से अनुरोध है, भावना और भक्ति और भगवान के चरणों में अनुराग जो हमें सच्चा फल देता है। हमारी साधना का फल जब भी प्राप्त होता है जब हम निर्विकार, निष्पाप, निश्चल और निष्कपट अपनी भक्ति को भगवान को समर्पित कर देते हैं। महाराज, जहाँ पर बात केवल गोपिकाओं के बीच में और भगवान के बीच में संवाद चल रहा है,
घोटका कहने लगी कन्हैया तेरे तो भक्त बहुत है। साहब कह दिया हे कान्हा हे कन्हैया तेरे भक्त तो बहुत है, अगणित है, और तेरे भक्त तो साधना भी करते, पूजा पाठ भी करते, योगी भी है, ज्ञानी भी है। कन्हैया हम तो गांव की अनपढ़ है। हे कन्हैया हम तो गांव की अनपढ़ है, अनपढ़। साहब कह दिया मुझका महाराज उनको तो न किसी से न किसी से साधना मिल जाएगी जो पढ़े लिखे, और तो मिल जाएंगे। हम तो अनपढ़ है, तू ही हमारा आधार है, तू ही हमारा सहारा है। जो भगवान को इस तरह से अपना भाव दे देता है, समर्पित भाव, वो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम्हारे कारण हमने अपना ब्रज, बाल बच्चे, पति, धन धान सब त्याग कर तेरे चरणों में आए। कन्हैया तू हमारा सच्चा सहारा और आधार है। जीव निराधार बन जाता है, अतः तब भगवान को पाता है। जीव निराधार जब भगवान को पाता है। हम संसार को पकड़े रहेंगे, हमारे माता पिता है, हमारे पास धन धान्य है, जब तक भगवान हमको प्राप्त नहीं होगा, संसार के प्रति आधार होगा, भगवान नहीं मिल सकते। जब हम निराधार हो जाएंगे तो भगवान प्राप्त हो जाए। गोपियां तो ध्यान आदि सब कुछ करते रहने पर भी मानती है कि वे कुछ भी नहीं पाती, करते नहीं, जबकि पूजा करती है, ध्यान करती है, भगवान के प्रेम में सूख रही है। अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, चेरी कह दिया, अनपढ़ है, गंवार है, पढ़े लिखे तो किसी वेद के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से तमाम उपाय करके भगवान को पा सकते हैं। लेकिन हम तो गांव की अनपढ़ है। ऐसी भावना रखने वाला ही ब्रजभक्त हो सकता है। ईश्वर के लिए जब इस तरह की भावना हमारी बन जाएगी तो हमारी भक्ति अटल हो जाएगी। साधन की अकड़ रखने वाला भक्त ब्रजवासी हो ही नहीं सकता। साधन है उस पर अकड़ है। बोले भाई लोड लगी है, इधर लोड लगी है, मैं भक्त हूं, सारा सिस्टम मेरे पर आधारित है, वो कभी भक्त नहीं हो सकता। भक्त वही हो सकता है जो भगवान को अपना सर्वस्व देके भगवान के अनुसार चलता हो और भक्ति सद्मार्ग के अनुसार करता हो, वो सच्चा पंथ। अकड़ नहीं होना चाहिए भक्ति के मार्ग में, अकड़ नहीं। साहब कन्हैया हम तो ये भी जानती है, बहुत उदाहरण भी दिया कान्हा, हम तो ये भी जानती है कि ध्यान कैसे किया जाता है। सभी साधन करने पर जैसे साधन का अभिमान न होता। सब साधन है, साधना है, लेकिन अभिमान न हो। अभिमान ऐसा नासूर है जो अच्छे भले व्यक्ति के अंदर आ जाता है। मैन है अभिमान। अभिमान से हमें बचना चाहिए, अपना सर्वस्व भगवान को सौंपना चाहिए। वही निसाधक भक्त है। सत्कर्म और साधन अभिमान बढ़ा देता है। सत्कर्म और आपके पास साधन भी है, अभिमान कई गुना बढ़ जाता है। बोले हम सर्वोच्च है, हम यहाँ के पीठाधीश है, हम यहाँ के महाराज है, हम यहाँ जो करेंगे सोई होगा। भक्ति में भी अभिमान ये नासूर यदि आ जाए तो आपकी भक्ति, हमारी भक्ति असफल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी महाराज? असफल हो जाएगी। जो सत्कर्म और साधन की
आहुति में मंत्र बोला जाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भरत जो भी बोले, ओम हनुमते नमः, ओम रामाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। नहीं ऐसे, ये माने महामंत्र है। अगर इनको हम सच्चे मन से इनका उच्चारण करें, इनका पालन करें, इनका ध्यान करें और भगवान के चरणों पर पक्का मन लगा के उनका भाव रख के और उसका बिल्कुल संपूर्ण तरीके से विश्वास करके उनके चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, तो हम भगवान देते तो है, लेकिन वो परीक्षा भी देते हैं। जब तक आपकी हमारी परीक्षा पूरी नहीं हो जाएगी, बात आ गई परीक्षा की। आप हम जिस दिन से माता के गर्भ से बाहर आते हैं, उसी दिन से हमारी संसार में परीक्षा तय हो जाती है। हर पल परीक्षा है। माने जब तक जीवन है, अंतिम सांस है, तब तक परीक्षा है। ऐसा नहीं हम पढ़ गए, लिख गए, बड़े बूढ़े हो गए, नौकरी चाकरी कर ली, बच्चे सब, इसके बाद भी परीक्षा है। आपके पास न जाने कौन सा वातावरण कब आ जाए, आप उस परीक्षा में कैसे सफल हो पाते हो, तब है। साधन करो, किंतु हृदय से नम्र बन के करो। साधना करिए, लेकिन हृदय से नम्रता भाव से करें। उद्धत जीव श्री कृष्ण को पसंद नहीं है। उदंड जीव, बात वही आ गई। उदंडता भगवान को किस तरीके से, जब कथा चल रही हो शांत बैठेगा। आप कितने भी ज्ञानी हो, ध्यानी हो, वेदों के वेदांता, आप इस व्यासपीठ से भी ऊपर के अधिकारी हैं, लेकिन इस समय ये व्यासपीठ आप हम सबके ऊपर है। इस समय इसको टच करने की और इस पर प्रहार करने की इस समय हमें कोई भी अपना भाव ऐसा नहीं है। आपको देखा, मैया कथा कहने आई थी, यही आपका बाबा, माता आती थी तो चरणों में गिर जाते थे। नंबर 1, चरणों में गिर के बाबा अंदर ले जाके दर्शन कराते थे। नंबर 2, दर्शन कराने के बाद में पूरी भीड़ भाड़ से मैया के पीछे, आगे नहीं। आपने एक और ध्यान दिया हो, हर आदमी चाहता था कि मेरा आगे फोटो खींच जाए, लेकिन बाबा पीछे। पुजारी जी कैसी कही, पीछे।